Subscribe to our channel and press the bell icon. अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इसी यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th जोग्राफ़ी जमात हश्तम का जोग्राफिया है। सेकंड मिड टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर, सेकंड यूनिट टेस्ट का पर्चा है। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसमें से कोई दो ही करना है। 3 खाली जगह है। पहला है झैल की किस ज़मीन का शुमार तफरीही खिदमत के शोबे में होता है? अलिफ बाग, बे ज़राअत, जीम कारखाना, दो दाल रेल का रास्ता। दूसरा है झैल का कौन सा शहर भारत का मंसूबा बंद शहर है? अलिफ सियोल, बी ज्यूरिख, जीम चंडीगढ़, दाल ब्राज़ीलिया। तीसरा है बांद्रा, भांडुप वगैरह मुज़ाफ़ाती शहर किस शहर के मुज़ाफ़ाती शहर हैं? अलिफ पूना, बे नागपुर, जीम नासिक, दाल मुंबई। इसके जवाबात है। पहला है झैल की किस ज़मीन का शुमार तफरीही खिदमत के शोबे में होता है? इसका जवाब है बाग। दूसरा, झैल का कौन सा शहर भारत का मनसूबा बंद शहर है? इसका जवाब है चंडीगढ़। तीसरा है बांद्रा, भांडुप वगैरह मुज़ाफ़ाती शहर किस शहर के मुज़ाफ़ाती शहर हैं? इसका जवाब है मुंबई। सवाल नंबर 2, लिखिए कि दर्ज झैल बयानात सही हैं या गलत। गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। कोई दो। पहला है कानकुनी ज़मीन के इस्तेमाल का हिस्सा नहीं है। इसका जवाब है गलत। सही बयान है कानकुनी ज़मीन के इस्तेमाल का एक हिस्सा है। दूसरा है ख्वानगी की बिना पर इलाके की आबादी का म्यार तय होता है। इसका जवाब है सही। तीसरा है जिन इलाक़ों से आबादी की नकल मकानी होती है इन इलाक़ों की नफरी क़ुव्वत पर मुखालिफ नुकसानदा असर होता है। इसका जवाब है सही। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। कोई दो। पहला है ज़मीन के इतलाक़ इस्तेमाल से क्या मुराद है? इसका जवाब है किसी इलाक़े में मखसूस ज़रूरियात की तकमील के लिए ज़मीन का इस्तेमाल ज़मीन का इतलाक़ होता कहलाता है। दूसरा है शरह अमवात से क्या मुराद है? इसका जवाब है एक साल के अरसे में फ़ी हज़ार आबादी में मरने वाले अफराद की तादाद को शरह अमवात कहते हैं। तीसरा, अरसा हयात से क्या मुराद है? इसका जवाब है किसी इलाक़े में फ़र्द की पैदाइश के वक्त मुतवक्का ज़िंदगी के औसत हद को अरसा हयात कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। कोई दो। पहला है दी ही ज़मीन के इस्तेमाल में ज़राअत क्यों अहमियत रखती है? इसका जवाब है पहला नुक्ता है भारत के दी ही इलाक़ों में ज़्यादातर लोगों का ख़ास पेशा ज़राअत है। अब देखिए मुख्तसर के दो जवाबात करना है 4 नंबरात के लिए। पहले तीनों सवाल दो दो नंबरात के लिए थे। दूसरा है ज़राअत से मुल्क के लोगों की अनाज की ज़रूरत पूरी होती है। अलावा अज़ी मुख्तलिफ़ सनतों के लिए कच्चा माल फराहम होता है। तीसरा है दीही इलाक़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत के लिए किया जाता है, इसलिए दीही ज़मीन के इस्तेमाल में ज़राअत अहमियत रखती है। दूसरा सवाल है आबादी एक अहम वसीला है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है किसी भी मुल्क की मुआशी, समाजी और तहजीबी तरक्की का इन्हिसार इस मुल्क की आबादी और मजमूई मेयार पर होता है। दूसरा है किसी भी मुल्क की आबादी तनासब से ज़्यादा हो और आबादी में खूबियाँ कम हो तो ऐसे मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है। तीसरा, किसी भी मुल्क में आबादी काफ़ी हो और आबादी का मेयार बुलंद हो तो ऐसे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है। इस तरह आबादी एक अहम वसीला है। तीसरा सवाल है शहरी इलाक़ों में अवामी सहूलियात का अलाक़ा शद ज़रूरी है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है लोगों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम करती हैं। इन खदमात की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शहरी ज़मीन इलाक़े को अवामी खदमात का इलाक़ा कहते हैं। दूसरा नुक्ता है डाक खाने, पुलिस स्टेशन, पुलिस ग्राउंड, सरकारी स्कूल्स, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी दवाखाने वगैरह फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन का अवामी खदमात के इलाक़े ज़मरे में शुमार होता है। तीसरा नुक्ता है अवामी खदमात के इलाक़े के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली खदमात की वजह से समाजी फ़लाह व बहबूद के काम अंजाम पाते हैं। इस वजह से शहरी इलाक़ों में अवामी सहूलियात का इलाक़ा अशद ज़रूरी है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।